दोस्तों आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बाद में बात करते हैं। मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप बार बार जावेद साहब को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं कि आपने ये कहा, लेकिन आप भी अजम्पशंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। आपने खुदा के होने का कौन सा प्रूफ पेश किया है, खुदा की एग्जिस्टेंस का? अब इस सवाल को अलग रहने दीजिए, कौन एथीस्ट है कौन नहीं है। और दूसरी बात जो आपने एक छोटी सी कही थी कि ये फ्री विल का इस्तेमाल करता है इंसान अपनी, लेकिन इस फ्री विल का इस्तेमाल में मतलब खुदा ने ये दे दी सबको ये इजाज़त कि वो कितना घिनौनापन और कितने ज़्यादा ख़राब से ख़राब तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सुनते जी, आप फ्री विल को मानती है ना, या अब कहती है कि फ्री विल नहीं है ना, मानती है ना? तो अब आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर एक इंसान उस फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है और बच के अच्छी ज़िंदगी गुजार के निकल जा रहा है, उसका कोई रिकम्पेंस नहीं है। हमारे वर्ल्ड व्यू में जो इंसान गलत काम कर रहा है उसको भी रिकम्पेंस यानी उसका बुरा बदला मिलना है, और जो सही काम कर रहा है उसको सही बदला मिलना है। लिहाजा जो फ्री विल है वो इस तरीके से है कि एक लिमिटेड टाइम तक खुदा ने मोहलत दी है। ऐसा नहीं कि छूट दे दी, जो करना है करते रहो हमेशा। वक्त आएगा जब एग्जाम का टाइम खत्म होगा तब रिजल्ट आएगा, दौराने एग्जाम जबरदस्ती आपको नहीं बताया जाएगा। अरे भाई एक सेकंड जी, एक सवाल मुफ्ती साहब से मेरा मुफ्ती साहब से जी, हाँ, रुक जाइए, आपसे फोन आप इसके बाद आपसे यही माइक रहेंगे। छीन हाँ, बोलिए। मैं मुफ्ती साहब एक ही सवाल करता हूँ कि अगर जो हो रहा है फ्री विल से हो रहा है और एक दिन बरोज़ क़यामत इंसाफ होगा मैशर में वगैरह वगैरह, तो दुआ क्यों मांगते हैं लोग? दुआ मांगते हैं इसके मतलब है अभी भी उसने ये डिपार्टमेंट रखा है कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरफेयर बिल्कुल बिल्कुल ही कैन। तो तुम कैन हो, तुम मुझे नौकरी दिला देते हो, मेरे बेटे को ग्रीन कार्ड दिला देते हो, और 45,000 बच्चे मरते उन्हें रोकते नहीं हो। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जालिमों को कभी पकड़ ही नहीं होती है? अरे जो भी पकड़ होगी वो बच्चे रोते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था कि जनाब जावेद साहब सिर्फ इमोशनल आर्गुमेंट देंगे। दिस इज एन इमोशनल आर्गुमेंट। ये छोटे मोटे इसके पीछे का रीजन मैंने बताया क्या है। देखिए, मैं इसके पीछे का विजडम क्या है मैंने बताया। मंच से आप लोगों को सज्जनों इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके कॉन्शियस पे जोर रहे कि आपको ऑर्डर बचा के रखना है। आप लोगों ने फाइनली इस वीडियो को देख लिया। देखिए किस तरह हमारी ये हिंदू बहन ने मुफ्ती साहब से सवाल पूछी और मुफ्ती साहब ने बड़े आसान और ख़ूबसूरत अंदाज से जवाब दिया, माशाल्लाह। तो और क्या कह रहे हैं ये जावेद साहब जो नास्तिक धर्म को फॉलो कर रहे हैं, भाई तुम करो, उससे हमें कोई बहस नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो पाला पड़ा है आज एक शेर से पड़ा है, और ये शेर का जवाब जो है हमला था वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ था, और हम लोग बहुत खुश हैं। सिर्फ़ उन्हीं का इसमें फ़ायदा नहीं है बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र की बात है। और ये नास्तिक धर्म को जो फॉलो करते हैं जो लोग, ये कह रहे हैं ना कि खुदा नहीं है, कैसे तसव्वुर करें, कैसे माने, कैसे बिलीव कर लें कि खुदा है, ठीक है। तो ये सिर्फ मुसलमानों के कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोगों को टेंशन हो रहा है, कुछ लोग यहाँ पे खुशी भी हो रहे हैं कि भाई साहब ये तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं या मुसलमानों के खुदा के बारे में बात कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे किसी धर्म की बात या इधर उधर की बात नहीं, क्रिएटर पे बात किए इन्होंने, बात छेड़ा और कहा कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है। हालांकि है, आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, आप भगवान को मानते हो, हम ईश्वर को मानते हैं। एक ही चीज़, मानने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन हम एक ही चीज़ को मानते हैं। तो इस बेसिस पे कहना कि मुसलमानों के खुदा को ये क्या कहते हैं डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसको जो है इधर उधर करके मतलब गलत साबित कर रहे हैं, तो ये भाई साहब आप जो भी सोच रहे हैं, अनभक्त अपने दिमाग में इस तरह की बातें सोच रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग, बहुत हिंदू भाई भी हमारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट किए हैं, और हमारे जो है सौरभ जी जिस तरह डिबेट करवाए हैं, मैं चाहता हूं कि भाई साहब आप इसी तरह जो है ना मीडिया को फॉलो कीजिए, इसी तरह चैनल को फॉलो कीजिए, इन लोगों की चैनल को फॉलो कीजिए, ना कि अंधभक्तों की और गोदी मीडिया की। अगर गोदी मीडिया इस जगह होता ना भाई, बवाल करवा देता है। तो मैं चाहता हूं कि फिर से कब दूसरा एपिसोड आए और हम लोग देखें। लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो मैं चाहता हूं और सभी लोग चाहते हैं कि फिर से कोई ऐसा वीडियो आए कि हम लोग पार्ट 2 का भी इंतज़ार करेंगे, पार्ट 3 का, पार्ट 4 का, जितना भी होगा हम लोग इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फैलाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो